तो क्या हाल है आपका। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। बेटा आज की जो ये वीडियो है पर्टिकुलर, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप एक पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला एक बच्चा है या डिसेबिलिटी वाला एक बच्चा है, तो उस बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा एंड आईआईटीज़ में या नहीं, तो वो कितना होगा रिजर्वेशन और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ अंडर आती हैं इसके। तो बेटा देखो, जो बच्चे नीट का सीन जानते हैं, वैसे कुछ कम ही बच्चे जानते होंगे इंजीनियरिंग वाले, जैसे नीट वाले इंजीनियरिंग का सीन बहुत कम जाते हैं। सीन मतलब सिनेरियो, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, नीट के अंदर बेटा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का प्रोसेस जो है थोड़ा सा हार्ड है। क्यों है? क्योंकि वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन है और उसके अंदर जो बच्चा एमबीबीएस परफॉर्म करता है वो फुल्ली उसके अंदर आप काफ़ी हद तक फिट होने चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। मतलब जो रिक्वायरमेंट बोलता है एनटीए और जो अपर लिम की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, चलो उसमें काफ़ी ब्रीफली मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन इंजीनियरिंग के ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के अंदर बेटा अगर आपकी डिसेबिलिटी बेंचमार्क है, बेंचमार्क का मतलब होता है 40% या उससे ऊपर, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी आपकी है, लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो आप रिजर्वेशन आपको 5% का आईआईटीज़, एनआईटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में, जेई मेन में, जेई एडवांस में आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप डिसेबल बच्चे हैं और आपने अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपना सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें कि अगली बार जब जेई मेन का या जे का फॉर्म जब आप डालें तो रिजर्वेशन भरना ना भूलें, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। कई बच्चे बेटा सोचते हैं कि हमारी डिसेबिलिटी पता नहीं आती है या नहीं आती, तो साफ साफ बेटा मेरे पास बुलेटिन रखा हुआ है, ये एनटीए का ही जेई मेन करवाता है एनटीए, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी है आपकी, बस बेंचमार्क होनी चाहिए 40 या 40 से ऊपर होनी चाहिए और 80 से डाउन होनी चाहिए ना, 80 नहीं होनी चाहिए, 80 से डाउन होनी चाहिए, तो आपको आराम से रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब कुछ बेटा ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा होना ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा होने पर उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि आँखों की प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो इंजीनियरिंग पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर सुनने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो आपके लिए बेटा इंजीनियरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ डिसेबिलिटी है। तो इसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है इस तरह के बच्चों के लिए, तो वो बच्चे जिसकी डिसेबिलिटी 40% से डाउन है उनको भी रिजर्वेशन मिल सकता है। लेकिन केस क्या होना चाहिए कि उन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है वो उनको लिखने में, पढ़ने में, चीज़ों को समझने में अगर बाधा डालती है, रिस्ट्रिक्शन डालती है, तो इन केस वो 40% से डाउन परसेंटेज पर भी, डिसेबिलिटी पर भी रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। बस दो सिनेरियोज याद रखना, अगर आपको परेशानी है लिखने में, पढ़ने में, तो बेटा 40% से डाउन पर भी काम चल जाएगा। तो लो विज़न वाले इस बात को समझ सकते हैं, हियरिंग डिसेबिलिटी वाले, स्पीच डिसेबिलिटी वाले के लिए ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना बेटा, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो खैर उसके बाद में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपने बेटा जेई मेन के अंदर या जेई मेन के अंदर आपने एज ए डिसेबिलिटी पर्सन आपने फॉर्म को फिल किया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, देन आप काउंसलिंग में चले गए। बेटा आपको सीधा काउंसलिंग में नहीं बैठना है, नहीं तो आपको आपके रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप कैसे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आने वाला हूँ। छोटी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उसके अंदर मैं नीट और जेई दोनों के पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का बेनिफिट कैसे मिलता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। थैंक यू।